Jai Hind all of you. We have started our next question is question number 10. Question number 10 में क्या होता है आपको A, B and C started partnership business on 1st January 2018 with capital of 30,000, 20,000 and 10,000 respectively, sharing profit and loss in the ratio of 1:2 the dissolved the fund 31 December 2018. बैलेंस शीट आपको बताइए उन्होंने, ठीक है। एडजस्टमेंट बता रहे हैं कि we took debtors at 22,400 and undertook to pay off the creditors fully। बता रहे हैं कि जो बी है आपका पार्टनर, उसने फर्म की जो डेटर्स है उसने उसको बी ने क्या करा, फर्म की जो डेटर्स उसको ले लिया उसने, और उसने क्रेडिटर्स को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे ले ली। भी डेटर्स जो वो ले लेगा और उस क्रेडिटर्स का पेमेंट कर देगा। ए टू स्टॉक, और ए ने क्या करा, स्टॉक ले लिया 40,500 में एंड अंडरटुक टू पे ऑफ द बिल्स पेबल फुली, और वो क्या करेगा, स्टॉक ले लेगा और बिल्स पेबल का पूरा पेमेंट को कर देगा। सी टुक बिल्स रिसीवर एंड फर्नीचर 5,777 रुपीज, तो सी ने क्या करा, बिल रिसीवर और फर्नीचर को 5,777 रुपीज में रख लिया अपने पास। इंटरेस्ट ऑन हिज पार्टनर्स कैपिटल टू बी क्रेडिटेड एट 5% प्रिपेयर रिलायंस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश बुक, कैश अकाउंट, ठीक है। हम लोग यहाँ पर रिलायंस अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैश बुक बनाना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आज क्वेश्चन में टाइम करेंगे 11, 12, 13 जो भी क्वेश्चन है फिर आपको करना है इंटरव्यू में, 9 वाला क्वेश्चन भी आपको करना है इंटरव्यू में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो भी कॉन्सेप्ट है सारा आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। कैश बुक बना लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल, और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में असेट्स रहती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से असेट्स में कुछ वैल्यू दे रखी है 18,000 रुपीज़। तो आपको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग रिलेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो जो भी एसेट्स आपकी दे रही है, फर्नीचर, डेटर्स, बिल रिसीवर और स्टॉक, इन सबको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं आएगा, ओनली एसेट्स आएंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग अलग से प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया आपको फर्नीचर आपका 1,000 का, हम लोग लिखेंगे आपका 2 फर्नीचर 1,000 रुपीज। इसके बाद 2 डेप्टर्स, जो डेप्टर्स है आपका बेटा वो 28,000 रुपीज के, 28,000 रुपीज। 2 बिल्स रिसीवर, बिल रिसीवर जो है आपका वो 5,000 का है। इसके बाद बोला 2 स्टॉक, जो स्टॉक हमारा बेटा 45,000 रुपीज का बताया हमको। बुक वैल्यू पर हमको रिटर्न करना होता है यहाँ पर, ठीक है। तो जितने भी असेट्स आपको असेट साइड दिए थे उन सभी को डेबिट साइड लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो डेबिट साइड पे करना हमको क्रेडिट साइड लिखेंगे। एक तो आपका क्रेडिटर से, ठीक है, और एक आपका बिल्स पेबल से। तो क्रेडिटर्स जो है आपका बेटा वो 30,000 रुपीज का है, और बिल्स पेबल आपका 4,000 रुपीज का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एडजस्टमेंट दी उस एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एडजस्टमेंट क्या बोला हमको, जो हमारा पार्टनर बी है उसने क्या करा, डेटर्स को रख लिया है। तो जब हमारा जो सेट्स होती है उसका कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है तो उसको हम लोग कैश अकाउंट नहीं लिखते और पार्टनर्स को उसके कैपिटल नाम से यहाँ पर क्रेडिट या डेबिट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वहाँ पर इस अमाउंट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से लेस कर देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर बी ने कोई संपत्ति असेट्स परचेस की तो हम लोग 20 कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ब्रैकेट में बता सकते हैं कि बी ने क्या दिया है, तो बी ने यहाँ पर आपसे डेटर्स को लिया, ठीक है, 22,400 रुपीज। इसके बाद आपका जो बी है उसने क्या बोला आपको कि वो फुली पेमेंट कर देगा किसका, क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स कितना पेमेंट कर सकता है। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटीज को पे कर रहा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 दिस कैपिटल अकाउंट, और अगर पेमेंट किया है तो इसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि जब पार्टनर्स कैपिटल बना होगा तो क्रेडिट का डेबिट में, डेबिट का क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्रेडिटर्स, ठीक है।
तो 30,000 रुपीज़ की फुल्ली पेमेंट कर दिया हमने बी ने, ठीक है। अब बात करते हैं ए की। तो आपको मैं लगाया बेटा ए के बारे में कि ए टू स्टॉक एट 40,500 एंड 100 टू पे ऑफ द बिल्स पेबल्स, मतलब आपका जो ए है उसने स्टॉक को 40,500 में परचेज कर लिया है। तो बाय एज कैपिटल अकाउंट स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 40,500, मतलब 40,500 परचेज किया उसने, ठीक है। और अब इसने क्या बोला कि मैं बिल्स पेबल को पे कर दूंगा, तो टू एस कैपिटल, ठीक है। तो इसने क्या करा, बिल्स पेबल को पे कर दिया, 4,000 फुल्ली पे किया इसने, ठीक है। तो 4,000 हमने डेबिट कर दिया। उसके बाद जो सी है उसने बिल रिसीवर और फर्नीचर दोनों परचेज कर लिए, तो हमें लिख देंगे बाय सिस कैपिटल अकाउंट। अब जो आपका पार्टनर है उसने बिल रिसीवर भी रखा है, ठीक है, प्लस फर्नीचर भी रखा, ठीक है। दोनों सेट्स को आपके पार्टनर सी ने कितने में रखा था, 5,777 रुपीज, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या मतलब रिलेशन का एक्सपेंस बताया क्या नहीं। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट बोला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट आपके रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में और आपके प्रोफिटर्स अकाउंट में, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जितने भी एडजस्टमेंट थे सभी हमने सॉल्व कर लिए, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का इक्वल करेंगे, इक्वल कर लेंगे इसको हम लोग। रेट करेंगे अपना 1,02,676 1,02,677 रुपये रेट लगा हम लोग 28.5 50 78 1,08,000 इधर आपका 1,30,000 डेबिट और क्रेडिट का रहा है 1,02,677, ठीक है। हमारा जो डेबिट का टोटल है वो एक्सेस हम निकाल लेंगे 1,30,000। इधर का भी कंट्रोल लाइन से हम जितना डिफरेंस है उसको देखते हैं, अपना क्या बनेगा 10,323 रुपीज आपका आंसर आएगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बाय लॉस 10,323 रुपीज लास्ट में टोटल कर, तो यहाँ पर रहेगा 1,30,000 रुपीज, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर का तो रेशो दिया है, कुछ रेशो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उनका रेशो क्या बताया आपको बेटा, वो रेशो 3:2 है ना। जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, तो सॉल्व कर लेना उसको, तो आपके पार्टनर ए का बी का इसी लाइन से यहाँ पर 4,4,5,8 और यहाँ पर इसका जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, इसका जाएगा आपका इसको जो आप 4 इसको सॉल्व करोगे 10,323 को, तो यहाँ पर आपको 4/3
9 इस प्रकार से कॉन्सेप्ट होगा 50/9 इस टाइप से आप लोग कर लेंगे 6 आपका रिलेशन में जो डाउट्स आपका पता चल जाएगा। ठीक है, कंप्लीट दिस क्वेश्चन।